ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु ने हमें इस काबिल बनाया कि हम गुरु जी की सेवा कर सकते हैं। संगत जी देखो, मैं बताता हूँ, कई बार आप लोगों को बड़े बंदी की सेवा मिलता है, लेकिन आप वहां पे जा नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, तो उससे निराश मत होइए। क्योंकि गुरु, अगर आप गुरु देख रहा है कि आपकी कोई मजबूरी है, कि आपको कोई दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, तो गुरु आपको घर बैठे आपको सेवा दे देगा। जैसे हमें गुरु जी ने घर बैठे सेवा दे रखी है कि शिव पुराण का पाठ करना है, एनी हाउ कुछ हो जाए, पर डे। और डेली शाम को 5 बजे संगता विच शेयर होना है। 5 बजे डेली शिव पुराण का पाठ, तो संगता का कल्याण होना जरूरी है। तो उसमें हमारा भी कल्याण है, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग्स है, गुरु की सेवा है। संगत जी देखो, गुरु की सेवा बहुत किस्मत से मिलती है। आज मैं आपको सबको एक सेवा दे रहा हूं। आज के पाठ को आपको सबको एंड तक सुनना है, और प्यारा सा कमेंट करके अपने परिवार में जो बहुत दुखी हो, परेशान हो, उनको यह पाठ शेयर कर देना है। और उनको बोलना एंड तक सुन के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का कमेंट कर देना है। देखना उनके जो भी दुख चल रहा होगा ना, 15 दिन के अंदर आप रिजल्ट देखना, वो दुख उनका खुद आपको रिटर्न कॉल आएगा कि हमारा वो दुख खत्म हो गया और गुरु जी का आशीर्वाद बने, और हम अब गुरु जी की संगत हैं। तो संगत जी, आज ये प्यारी सी सेवा दी है। अब देखते हुए संगत कौन कौन करेगी, कौन कौन इस सेवा को पूरा करेगा। सबको सेवा का मौका मिल चुका है, तो गवाना नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विधि विस्तृत एवं समीक्षित विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षि, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेद के मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिन्य सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या शोपना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं को, ऋषियों को, संकादित मनुष्यों और पितरों का तर्पण करे। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्मों को पूर्ण करके शिव रसमरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछिक फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदांत के विधि से भली भांति पूजा करे। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लकड़ी लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करे। ब्राह्मणों के लिए सफेद, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्यों के लिए पीली और शूद्र के लिए की काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे। फिर उसकी शुद्धि करके जल से स्नान कर पिंडी का बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप की फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। उस पर जल छिड़क कर इसके बाद बुरशी इत्यादि मंत्र से श्रेष्ठ सिद्धि करे। फिर अपोष ब्रह्ममान इस मंत्र से जल का संस्कार करे। इसके बाद नमस्ते उंद्रम इस मंत्र से सपाष्टिक बंधों का चलाकर घेरा बनाने की बात कही गई है। नमस्ते संभवायणम इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नम पूर्वक नीलिग्रहण मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक से रुद्रावंश इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मैं ओ नो महानतम इस मंत्र से आह्वान करे, या तो रुद्रम इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यामी शूणनम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अद्यावोचतनम इस मंत्र से प्रेम पूर्वक विधि वासन करे। अश्व यस्त्र मनोमणम इस मंत्र से शिवलिंग में इंद्र देवता शिव का न्यास करे। असो योध स्वयं इस मंत्र से उपसर्वण देवताओं के समित गमन करें। इसके बाद नमस्तोत्यो नीलग्रहणम इस मंत्र से इष्ट देव का पाठ समर्पित करे। रुद्र गायत्रीणम ये अर्थ रे त्रिबकरम मंत्र से आचमन कराए। पयंजन पृथ्वी कम इस मंत्र से दुष्ट स्थानम कराए। दधिकरणोम इस मंत्र से
दधि स्नान कराए, धत्र धर्त प्रमाण इस मंत्र से धर्त स्नान कराना कराए, मधु नंतनम मधु मनमनो इस तीन ऋष्यात्राचों से मधु स्नान और शंकरा स्नान कराए। इन धुंध आती 5 वस्तु का पंचामर्क कहते हैं अथवा पाद समर्पण के लिए कहे गए नमस्तो नीलग्राणम इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामंत्र से स्नान कराए। तदंतर मां नमस्तक मंत्र इस मंत्र का प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्पित करे। नमो ध्रुवणावड़म इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवताओं को उत्तरीय धारण कराई या ते हेतुरी इत्यादि 4 ऋतुवाचों को पढ़कर वेदते भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करे। इसके बाद नमस्भेमम इत्यादि मंत्रों का पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पूर्वक भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तो भेमम इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नम प्राणायाम इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नम प्राणायाम इस मंत्र से बेलपत्र समर्पण करें। नम कम प्रदान चरणम इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नम आश्वरणम इस ऋतुवाचक सर्वत्रों का विधि के अनुसार दीप निवेदन करे। तत्य पश्चात नमो ज्योतिषाणाम इस मंत्र से उत्तम निवेद अर्पित करे। इस मंत्र से उत्तम निवेद अर्पित करे। फिर पूर्वोत्तम त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए। इमा रुद्राय इस द्रव्य से फल संप्रण करे। फिर नमो वर्ज जाए इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर मैं नो महानतम तथा मां नमस्तों के इस पूर्वोत्तर 2 मंत्रों द्वारा केवल 117 से 11 रुद्रों की पूजन करे। फिर हिरण्याडम्बरम इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचरावत वो रूप में पंडित है दक्षिणा चढ़ाए। इस मंत्र के विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वस्य से इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 यस्त्रासों को भक्ति पूर्वक रुद्र देव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मां नो महानतम इस मंत्र से विघ्न उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तों के इस मंत्र से भगवान का को साष्टांग प्रणाम करे। इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्रिविक्रम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा तथा नम सेना का इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो योभ्य इस यत्र द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वैज्ञिक पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की अवतरित करे। तत्पश्चात वेद्यवैक पुरुष पांचंग पाठ करे। तदंतर देवगातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादित किया गया है। महर्षि अब सपेक्ष से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सदो जाता इस ऋतुवाच से पार्थिव लिंग के बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवायम इत्यादि मंत्र पढ़कर इसमें जल डाले। मंत्र से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र के विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करे। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करे। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्धा बुद्धि वाला उपासक संपेक्ष से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधि का विधिवत पूजन करे अथवा इस मंत्र का उपचारण भैवानशाय महादेवाय धीमहि उग्र है उग्रनशाय सर्वशाय शासी मौलनिने इस मंत्र का विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक, दरकर, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करे। फिर ओम संभवे नमः ओम बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाण्याय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक
पिनाक दर्शाय नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए, ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करे, ओम पशुपत्याय नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विधिन के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी के सारे कार्य करने चाहिए। पंडक्षर मंत्र से अज्ञानाशय और कर न्यास की विधि बदली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम बाहु में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है, संकट सनकन आदि भक्तन जन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावान को नष्ट कर देने वाले अप्रिय शक्तिशाली ईश्वर है, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गोर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका सिंहासन और भी उत्साहित हो उठा है। उनके 4 हाथों में करशम परशमु मर्ग मुर्दा वर अभय मुर्दा सुभूषित है। वह सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोक में चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याज चरम धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं तथा सबका समस्त व्यय कर देने वाले हैं। इनके 5 मुख और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। विप्रवरो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका सर्वतातन करे तथा सत्य रुद्रीय का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में मैं अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्न कांतिक मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर के इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निदान भूतनाथ शिव, मैं आपके गुणों में ही प्रेम मेरे प्राण बसते हैं, तथा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वज्ञ से है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न हुए। कृपया कीजिए शंकर, मैंने अनजाने में मैं अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन यदि आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा ही परम महान प्रतिभावान है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुई। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक सांडे ज्ञान टांग प्रणाम करे। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोन्नत विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर पवित्र एवं विनीत चिंता वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विधि करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वर्ड्स में थोड़ी ही प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मुझे संस्कृत थोड़ी कम आती है पढ़नी, तो लेकिन भाव देखना संगत जी, और आप भी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने स्क्रीन को साफ रखा है आज। संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुनिए क्योंकि गुरुजी की कृपा है, सेवा है। आज आंटी जी की थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब थी क्योंकि उनका गला ब्लॉक हो गया अचानक से मौसम के तहत, वो कल तक ठीक हो जाएगा, तो कल आंटी जी ही पाठ करेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 7 तारीख को लंगर सेवा गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।